प्रिय मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं अजय सोलंकी, एस्ट्रो एडवाइज़र और इसके साथ ही फ्लूटिस्ट यानी बांसुरी वादक, आज के ज्योतिष एपिसोड में अपने एस्ट्रो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, वर्ष 2024 की गोचर कुंडली में ग्रहों की स्थिति बयान करती है कि मेष लग्न राशि के जातक जातिकाओं के लिए यह उनके जीवन का बेहतरीन वर्ष होने जा रहा है, क्योंकि वर्ष के आरंभ में ही लग्न में बृहस्पति देव, जो नैसर्गिक रूप से तो शुभ ग्रह हैं ही, तात्कालिक रूप से भी गोचर कुंडली में शुभ ग्रह हैं, लग्न भाव में, आपके लग्न भाव में विराजमान होने जा रहे हैं। और लग्न भाव में 1 मई 2024 तक 1:49 तक विद्यमान रहेंगे। इतना सटीक जानकारी देने के लिए कि 1:49 तक विद्यमान रहेंगे, इतनी एक्यूरेट जानकारी देने के लिए गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है, कैलकुलेशन और गणना की आवश्यकता होती है, काफ़ी परिश्रम करना पड़ता है। मित्रों, बृहस्पति देव लग्न भाव में विराजमान होकर आपको बेहतर स्वास्थ्य प्रदान कर रहे हैं, आपके जीवन को निष्कंटक और सुखमय बना रहे हैं। जिस कार्य को आप असंभव समझते थे और नहीं कर पा रहे थे, आप वर्ष के आरंभ में ही असंभव कार्य को असंभव कर दिखलाएंगे। बृहस्पति देव आप में असंभव कार्य को भी संभव कार्य करने की क्षमता और शक्ति बृहस्पति देव आपको प्रदान कर रहे हैं। और आपके जीवन को जो खतरा था, आपके जीवन पर हमला हो सकता था, उसके खिलाफ बृहस्पति देव आपको एक अभेद्य सुरक्षा कवच प्रदान कर रहे हैं, आपको एक बहुत ही बेहतरीन सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। आपका, क्योंकि आपके जीवन को दीर्घायु बना रहे हैं, तो जो आपके जीवन पर खतरा था वो उसको बृहस्पति देव टाल रहे हैं। यानी बृहस्पति देव आपके जीवन को अभेद्य सुरक्षा कवच प्रदान कर रहे हैं। बृहस्पति देव आपको संतुलित आपके मस्तिष्क को संतुलित करने जा रहे हैं, आपका बैलेंस ऑफ माइंड बना रहे हैं, आपके मस्तिष्क को संतुलित कर रहे हैं। मतलब आपका मस्तिष्क बहुत संतुलित रहेगा, आपको कुशाग्र बुद्धि प्रदान कर रहे हैं, बेहतर बुद्धि आपको प्रदान कर रहे हैं, और बैलेंस ऑफ माइंड तो अच्छा रहेगा ही। और आपको समाज में मान सम्मान, नेतृत्व करने की क्षमता और शक्ति बृहस्पति देव दे रहे हैं। जो लोग राजनीति में हैं उनको उच्च राजनीतिक पद मिल सकता है। 2024 में राजनीति में भारी कामयाबी मिल सकती है वर्ष के आरंभ में ही। और यह स्थिति मेष राशि के लिए है, मेष लग्न राशि के जातक जातिकाओं के लिए यह स्थिति 1 मई 2024 1:49 PM तक रहेगी। आपके पुरुषार्थ में वृद्धि कर रहे हैं बृहस्पति देव, और आपके पराक्रम में वृद्धि कर रहे हैं बृहस्पति देव। आपको बुद्धि, बल, विवेक प्रदान कर रहे हैं। शारीरिक बल तो दे ही रहे हैं, बुद्धि बल भी प्रदान कर रहे हैं, और आपको एक विवेक प्रदान कर रहे हैं। अपने विवेक से, अपने बुद्धि बल से, अपनी कुशाग्र बुद्धि से आप अपने अटके हुए कार्य को भी पूरा कर दिखाएंगे और असंभव कार्य को भी संभव करके दिखाएंगे। ऐसी क्षमता और शक्ति बृहस्पति देव आपको दे रहे हैं। बृहस्पति देव की जो पंचम दृष्टि है आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव प्रथम संतान का भाव है, क्योंकि बृहस्पति देव मेल प्लेनेट हैं, और पंचम भाव में सूर्य देव की सिंह राशि विराजमान है, यानी पंचम भाव के स्वामी सूर्य देव हैं, और सूर्य देव भी मेल प्लेनेट हैं। और सूर्य देव बृहस्पति देव के आपस में
मित्रता है। यह स्थिति बयान करती है कि जिन मेष लग्न राशि के जातक जातिकाओं के प्रथम संतान होनी है, उनके वर्ष के आरंभ में पुत्र रत्न की उनको प्राप्ति हो सकती है। संतान पक्ष से उनको अच्छा समाचार मिल सकता है। उनको उच्च शिक्षा पाने के योग बन रहे हैं। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ रहे हैं, उनको भारी कामयाबी मिल सकती है अपनी परीक्षा में, और नौकरी मिल सकती है। नौकरी पाने के बृहस्पति देव प्रबल योग बना रहे हैं। और चूंकि पंचम भाव आकस्मिक धन लाभ का भाव है, जुआ सट्टा लॉटरी शेयर बाजार का भाव है, आपको आकस्मिक धन लाभ हो सकता है किसी भी स्रोत से। विशेषकर जिन जातक जातिकाओं ने शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, उनको शेयर बाजार में से भारी मुनाफा हो सकता है। और ये समय वर्ष का आरंभ, वर्ष 2024 का वर्ष शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मेष लग्न राशि के जातक जातिकाओं के लिए बहुत ही उत्तम है, बहुत ही उपयुक्त और सुटेबल है। और बृहस्पति देव लव रोमांस के अवसर वर्ष के आरंभ में प्रदान कर रहे हैं मेष लग्न राशि के जातक जातिकाओं को, क्योंकि बृहस्पति देव विवाह के कारक हैं और शालीन ग्रह हैं, सौम्य ग्रह हैं। तो जो आपका लव रोमांस को अवसर, जो लव रोमांस का आपको अवसर मिल रहा है, उसमें आप शालीनता बरतेंगे, नैतिक मूल्यों का और सामाजिक वर्जनाओं का पालन करते हुए आप लव रोमांस करेंगे। और वो लव रोमांस आपका शुभ विवाह में भी तब्दील करने के योग बृहस्पति देव बना रहे हैं। बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव परिवार का भाव है, बिजनेस का भाव है, बिजनेस पार्टनरशिप का भाव है, पति पत्नी का भाव है, विवाह का भाव है। और बृहस्पति देव सब विवाह के कारक रहे हैं। यानी जिन जातक जातिकाओं के विवाह में अड़चन आ रही थी, उनकी वे अड़चनें दूर होने जा रही हैं वर्ष के आरंभ में ही, वर्ष 2024 के आरंभ में ही। मेष लग्न राशि के जातक जातिकाओं को मनचाहा जीवन साथी मिल सकता है। मनचाहा जीवन साथी पाने के आपको अवसर मिल रहे हैं। और वर्ष के आरंभ में आपकी एंगेजमेंट हो सकती है। जो जातक जातिकाएं वाइट हैं, उनकी एंगेजमेंट हो सकती है। और बिजनेस को भारी ग्रोथ दे रहे हैं। जो मेष लग्न राशि के जातक जातिकाएं बिजनेस में हैं, उनको बिजनेस से भारी मुनाफा प्रदान कर रहे हैं और नवीन बिजनेस खोलने के अवसर प्रदान कर रहे हैं, बिजनेस को ग्रोथ दे रहे हैं। बिजनेस पार्टनरशिप के साथ बिजनेस खोलने का योग बन रहा है। बिजनेस पार्टनरशिप आपका बहुत विश्वसनीय होगा, आपको बिजनेस में धोखा नहीं देगा, क्योंकि बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि पड़ रही है। पति पत्नी जिनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था वर्ष 2023 में, वर्ष 2024 में या आरंभ में ही पति पत्नी का स्वास्थ्य बेहतर होगा। या तो पति स्वस्थता पत्नी अस्वस्थ या दोनों अस्वस्थ, उनके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। पति पत्नी में बेहतर तालमेल होगा। पति पत्नी में जो मतभेद चल रहे थे वो दूर होंगे वर्ष 2024 में। ग्रस्त में यानी बृहस्पति देव ग्रस्त जीवन को सुखमय बना रहे हैं। और जो लोग कथावाचक हैं और पूजा सामग्री का विपणन करते हैं, बिजनेस करते हैं, खरीदते बेचते हैं, और जो धार्मिक अनुष्ठान कराते हैं, प्रवचन देते हैं, धार्मिक कार्य संपन्न कराते हैं, उनको भारी लाभ बृहस्पति देव प्रदान कर रहे हैं। बृहस्पति देव की नवम दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है 2024 की गोचर कुंडली में। नवम भाव जो है भाग्य का भाव क्या है, और बृहस्पति देव स्वयं इस भाव के नैसर्गिक स्वामी तो नहीं हैं, बल्कि तात्कालिक स्वामी भी हैं, क्योंकि उनकी धनु राशि नवम भाव में विराजमान है। इस राशि के स्वामी बृहस्पति देव हैं। इसलिए बृहस्पति देव नवम भाव के यानी भाग्य भाव के नैसर्गिक और तात्कालिक दोनों प्रकार के स्वामी हैं। यह स्थिति आपके भाग्य के लिए बहुत ही शुभ है। और बृहस्पति देव की दृष्टि इसी भाव पर पड़ रही है, जिस अपने स्वामित्व वाले भाव पर ही पड़ रही है। जब ग्रह की अपने स्वामित्व वाले भाव पर दृष्टि पड़ती है तो उसके शुभ फलों में भारी वृद्धि होती है। यानी आपके भाग्य को बूस्टर डोज मिल रहा है, आपके भाग्य में भारी वृद्धि हो रही है। बृहस्पति देव कर रहे हैं, भारी वृद्धि कर रहे हैं, यानी कदम कदम पर आपका भाग्य साथ दे रहा है। आप जो
जो भी कार्य करेंगे, जो आपका लक्ष्य है उसको हासिल करने में भाग्य आपका भरपूर साथ दे रहा है। आपके रुके हुए अटके हुए कार्य परेशान और जो लंबित परेशानियां बहुत समय से चली आ रही हैं वो दूर होने जा रही हैं, क्योंकि भाग्य आपके अनुकूल वर्ष के आरंभ में ही है, होने जा रहा है। मामूली अनुकूल नहीं, भारी अनुकूल होने जा रहा है। और चूंकि नवम भाव विदेश में शिक्षा पाने का भी भाव है, जो जातक जातिकाएं विदेश में शिक्षा पाने की इच्छा रखती हैं, वर्ष के आरंभ में उनकी इच्छा पूर्ण होने जा रही है, विदेश में शिक्षा पाने के योग बन रहे हैं। ये नवम भाव पिता का भी भाव कहलाता है। पिता का स्वास्थ्य तो वर्ष 2023 में नासाज चल रहा था, खराब चल रहा था। पिता के स्वास्थ्य में वर्ष के आरंभ में ही वृद्धि होगी, पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, पिता पुत्र में बेहतर संबंध और तालमेल होगा। और ये धार्मिक अनुष्ठान का भी भाव है, दान पुण्य का भाव है। जो जातक मेष लग्न राशि के जातक जातिकाओं के मन में धर्म के प्रति रुचि जागृत होगी, धार्मिक कार्य संपन्न करेंगे, उनके धार्मिक कार्य संपन्न होंगे। और धार्मिक यात्राओं के भी योग बन रहे हैं, तीर्थ यात्राओं के योग बन रहे हैं। दान पुण्य के प्रति मेष लग्न राशि के जातक जातिकाओं में रुचि बढ़ेगी, परोपकार के कार्यों में उनकी रुचि बढ़ेगी। मेष लग्न राशि के जातक जातिकाओं के द्वार पर जो भी आएगा वो खाली हाथ नहीं जाएगा। और इस प्रकार से आपके पुण्य में वृद्धि वर्ष के आरंभ में होने जा रही है। मित्रों, ये तो मैंने बतलाई बृहस्पति देव की वर्ष के मई 2023 तक की स्थिति, 1:49 तक की स्थिति। 1:50 पर 1 मई 2024 में बृहस्पति देव वृष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। वृष राशि में बृहस्पति देव आपके पारिवारिक जीवन को सुखमय बना रहे हैं, क्योंकि ये द्वितीय भाव परिवार का भाव है। वाणी का भाव है। आपकी वाणी इतनी मधुर होगी, आपकी वाणी से रस टपकेगा। आप अपनी वाणी के प्रभाव से ही अटके हुए कार्य पूर्ण कर लेंगे। आपकी वाणी में सरस्वती का वास होगा। 1 मई 2024 से देवी सरस्वती, आपकी माँ सरस्वती आपकी वाणी में वास करेगी। आपकी वाणी के प्रभाव से आपके रुके अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आपकी वाणी इतनी प्रभावशाली होगी, इतनी मधुर होगी कि शत्रु भी आपका मित्र हो जाएगा, शत्रु भी आपके प्रति शत्रुता छोड़ने के लिए बाध्य हो जाएगा आपकी वाणी के मधुर वाणी के प्रभाव से। और पारिवारिक जीवन को बृहस्पति देव सुखमय बना रहे हैं। परिवार में जो मतभेद चले आ रहे थे वो दूर होंगे। परिवार के सदस्यों में बेहतर तालमेल होगा, क्योंकि द्वितीय भाव परिवार का भाव है। और बचत में भारी वृद्धि बृहस्पति देव कर रहे हैं। आपकी सेविंग्स में भारी वृद्धि होगी। और सेविंग्स में वृद्धि तभी होती है जब आय में वृद्धि होती है, यानी आय और बचत दोनों में आपकी भारी वृद्धि हो रही है। ये स्थिति 1 मई 2024 1:49 तक है। लेकिन 1 मई, हाँ, ये मैंने बतलाई स्थिति। ये 1 मई 2024 1:49 से ये स्थिति होगी, क्षमा करें। 1 मई 2024 को 1:49 से ये स्थिति होगी, जो मैंने आपकी वाणी के बारे में बताया, धन और बचत के बारे में बताया, जब बृहस्पति देव वृष राशि में प्रवेश करेंगे। लेकिन आपको सावधान भी रहना है। राहु आपके द्वादश भाव में है। राहु एक पाप ग्रह हैं, आपके खर्चों में वृद्धि करेंगे। आप भौतिक सुख सुविधा पाने की आपकी चाह लालसा बढ़ेगी। सुख पाने की जब चाह होती है तो जातक को खर्च करना, सुख पाने के लिए खर्च करना पड़ता है, स्वाभाविक है। लेकिन आप अनावश्यक खर्चों से बचें, वरना आर्थिक तंगी आपको सता सकती है। तो अगर आप आर्थिक
फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखा तो राहु की अशुभता से आप बच सकते हैं। और इसके साथ ही आकस्मिक दुर्घटना भी राहु आपको दे सकते हैं। हालांकि बृहस्पति देव आपको सुरक्षा कवच प्रदान कर रहे हैं, लेकिन ये स्थिति 1 मई 2024 तक रहेगी। लेकिन 1 मई 2000 बृहस्पति देव जो आपको सुरक्षा कवच, अवैध सुरक्षा कवच प्रदान कर रहे हैं, 1 मई 2024 तक 1:49 तक प्रदान कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद राहु जो हैं वो आपको दुर्घटना दे सकते हैं, क्योंकि सुरक्षा कवच आप पर से बृहस्पति देव का हट जाएगा जो वर्ष के आरंभ में आपको दे रहे हैं। तो इसलिए आपको सावधानी अपनानी होगी बृहस्पति देव का सुरक्षा कवच हटने के कारण, क्योंकि बृहस्पति देव 1 मई 2024 को 1:49 को वृष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो सुरक्षा कवच वाली स्थिति आपकी कमजोर हो जाएगी और राहु कामयाब हो जाएंगे। राहु आपको दुर्घटना दे रहे हैं, दुर्घटना से सावधान रहें, सावधानी अपनाएंगे तो राहु की अशुभता से बचें। राहु के मंत्र का जाप करें, राहु का दान करें। और मित्रों, ज्योतिष विज्ञान को डराने का काम नहीं करता, यह मानव कल्याण के लिए बनाया है। व्यक्ति को पहले से ही अशुभ घटना से सावधान किया जा सके, जिससे वो सावधानी अपनाए, अशुभता से बचे। आप वाहन चलाएं तो सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें और जोखिम भरा जो भी कार्य जिसमें शारीरिक चोट चपेट लग सकती है, आप सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करें, वरना राहु आपको बख्शने वाले नहीं हैं। और फिजूल खर्ची पर नियंत्रण करें। अस्पताल चिकित्सा व्यय में वृद्धि कर सकते हैं राहु देव, क्योंकि द्वादश भाव अस्पताल खर्चे का भी भाव है। और विदेश यात्रा के योग राहु देव आपके बना रहे हैं। देश विदेश में, देश में भी, एक प्रांत से दूसरे प्रांत में, एक स्थान से दूसरे स्थान, और विदेश में भी जाने के योग आपके, विदेश यात्रा के योग राहु देव बना रहे हैं। शनिदेव एकादश भाव में विराजमान हैं और दशम भाव के भी स्वामी हैं। एकादश भाव आय का भाव है। एकादश भाव में शनिदेव की कुंभ राशि है। कुंभ राशि के स्वामी होने के कारण एकादश भाव के स्वामी शनिदेव हुए। एकादश भाव आय का भाव है। जब शनिदेव आय भाव में विराजमान होते हैं तो आय में भारी वृद्धि करते हैं। आय में दिन दूनी चौगुनी रफ्तार से वृद्धि करते हैं। मामूली वृद्धि नहीं करते, साधारण वृद्धि नहीं करते, असाधारण वृद्धि करते हैं। आय के नवीन स्रोत खोलते हैं जातक के लिए। और ये जो भाव है आपके मित्र समाज का भाव है, बड़े भाई का भी भाव है, मनोकामना का भी भाव है और पड़ोसियों का भाव है। शनिदेव आपकी लंबित जो मनोकामनाएं जो पूर्ण नहीं हो रही थी उनको पूर्ण करने जा रहे हैं वर्ष 2024 में। यह स्थिति वर्ष 2024 में पूरे वर्ष के दौरान रहेगी शनिदेव की। और शनिदेव आपके पास पड़ोसियों से बेहतर संबंध बना रहे हैं। बड़े भाई से आपका बेहतर तालमेल होगा, भरपूर सहयोग मिलेगा। मित्र समाज से आपको सहयोग मिलेगा। मित्र समाज का आपका दायरा बढ़ेगा, मित्रों की संख्या आपकी बढ़ेगी। नवीन मित्र आपके बन सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत लाभकारी साबित होंगे। और शनिदेव जो हैं उनकी एक राशि दशम भाव में है मकर, इसलिए दशम भाव के भी स्वामी शनिदेव हुए। शनिदेव चूंकि नौकरी के कारक है, दशम भाव कर्म का भाव है। नौकरी पाने के प्रबल योग शनिदेव आपके लिए बना रहे हैं। जो जातक जाति शनिदेव और बृहस्पति देव दोनों वर्ष 2024 में नौकरी के योग बना रहे हैं आपके लिए। जो जातक जातिकाएं बेरोजगार हैं उनको नौकरी पाने के प्रबल योग बन रहे हैं। जो नौकरी में उनकी पदोन्नति के योग बन रहे हैं। और जब पदोन्नति होती है तो वेतन वृद्धि भी होती है, यानी आय में वृद्धि हो रही है। और शनिदेव नियमित आय के भाव के स्वामी हैं, नियमित आय में वृद्धि कर रहे हैं। यहाँ से शनिदेव की पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि यानी पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। यानी पंचम दृष्टि जो आकस्मिक आय का भाव है, आकस्मिक धन लाभ का भाव है। शनिदेव किसी भी स्रोत से आपको आकस्मिक धन लाभ दिला सकते हैं।
बृहस्पति देव ये कार्य बृहस्पति देव और शनि देव दोनों कर रहे हैं। बृहस्पति देव तो ये कार्य 1 मई 2024 तक करेंगे, 1:49 तक, रात्रि के 1:49 तक करेंगे, 1 मई 24 तक। लेकिन शनिदेव की यह स्थिति पूरे वर्ष रहेगी। पूरे वर्ष शनिदेव आपको आकस्मिक धन लाभ करा रहे हैं। आपने जो ये पंचम भाव मैंने जैसे पूर्ण बताया, सडन गेन, जुआ, सट्टा, लाठी, शेयर बाजार का भाव है। आपको इन स्रोतों से आकस्मिक धन लाभ, किसी भी आकस्मिक स्रोत से आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। जिन लोगों ने शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट किया है, वर्ष 2024 के आरंभ से लेकर अंत तक उनके लिए उनको शेयर बाजार से भारी मुनाफा मिलेगा, मुनाफे में वृद्धि होगी। और वर्ष का 2024 से आरंभ से लेकर आखिर तक मेष लग्न राशि के जातक जातिकाओं के लिए शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ही माकूल समय है। मित्रों, ये तो मैंने आपको बताया पूरे साल का लेखा जोखा, लेकिन अब मैं आपको मंथ वाइज बतलाऊंगा कि मंथ वाइज आपका जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरा साल मंथ वाइज कैसा रहेगा। मैं पहले जनवरी माह को लेते हैं मित्रों। जनवरी महीने के हिसाब से मैं बतलाऊंगा। 14 जनवरी से सूर्यदेव आपके दशम भाव में विराजमान होंगे। दशम भाव जो है कर्म का भाव कहलाता है। सूर्यदेव स्वयं शासन प्रशासन हुकूमत सरकारी नौकरी के कारक गए माने गए हैं। यानी सरकारी नौकरी के प्रबल योग उन जातकों के लिए बना रहे हैं जो बेरोजगार हैं, जो सरकारी नौकरी पाने की लालसा रखते हैं, उनकी लालसा पूरी करने जा रहे हैं सूर्यदेव। ये सूर्यदेव जो हैं 14 जनवरी से ये अवसर पैदा होगा उनके लिए। और सरकारी नौकरी वाले जो हैं उनको पदोन्नति हो सकती है और उनकी वेतन वृद्धि हो सकती है। इसके बाद फरवरी माह को लेते हैं। सूर्यदेव जो हैं आय के नवीन भारी धन लाभ करा रहे हैं, आय के नए स्रोत आपके लिए खोल रहे हैं। सूर्यदेव की कृपा से आप पर धन की वृष्टि होगी। और मार्च का कैसा रहेगा महीना मित्रों? परंतु 14 मार्च के बाद एक महीना जो है थोड़ा सा फिजूल खर्ची का है। यह आप पर निर्भर करता है, आपकी फिजूल खर्ची बढ़ सकती है। फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखें, वरना आप आर्थिक तंगी और आर्थिक परेशानी में फंस सकते हैं। 14 अप्रैल के बाद सूर्यदेव उच्च के रहेंगे। सूर्यदेव एक महीना उच्च के रहेंगे, मेष राशि में रहेंगे। मेष राशि सूर्यदेव की उच्च राशि होती है। जब ग्रह उच्च राशि में होता है तो वो शुभ फल प्रदान करता है। अगर शुभ भाव में है तो और शुभ स्थिति में, क्योंकि सूर्यदेव शुभ स्थिति में है इसलिए उच्च के होंगे। आपका राजकीय सूर्यदेव चूँकि शासन प्रशासन सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपका सरकार शासन प्रशासन से मान सम्मान मिल सकता है। जो लोग शासन प्रशासन सरकारी नौकरी में हैं उनकी पदोन्नति हो सकती है। सूर्यदेव आपको सरकारी नौकरी के योग बना रहे हैं। 14 अप्रैल के बाद भी सूर्यदेव सरकारी नौकरी पाने के प्रबल योग बना रहे हैं और पदोन्नति के योग बना रहे हैं। आपके यश कीर्ति मान सम्मान सूर्यदेव प्रदान कर रहे हैं। और जो सरकारी काम में अटके हुए हैं, सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, वो पूर्ण आपके काम नहीं बन रहे हैं, वो काम आपके बनेंगे। लेकिन 14 अप्रैल के बाद से सूर्यदेव फिर वृष राशि में प्रवेश करेंगे। 14 मई के बाद से सूर्यदेव वृष राशि में द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे। वृष राशि के द्वितीय भाव में मित्रों, ये जो नंबर है अनसर्किल नंबर, ये राशियों के नंबर हैं।
एक नंबर मेष राशि को मैं एक बार बतला दूं आपको जानकारी के लिए। नंबर 1 मेष राशि को डिनोट करता है, दूसरा नंबर वृष राशि को, तीसरा नंबर मिथुन को, चतुर्थ कर्क को, पंचम सिंह को, षष्ठम कन्या को, सप्तम तुला को, अष्टम वृश्चिक, नवम धनु, दसम मकर और एकादश 11 नंबर जो है वो कुंभ को, 12 नंबर मीन राशि को डिनोट करता है। और ये छोटे नंबर है काले रंग में, 1 2 3 4 5 6 7 छोटे काले रंग में, ये भाव के नंबर हैं मित्रों। तो सूर्यदेव दूसरे नंबर की राशि यानी वृष राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तीसरे भाव में विराजमान होंगे। क्योंकि सूर्यदेव पाप ग्रह हैं, आपको पारिवारिक अशांति दे सकते हैं, पारिवारिक सदस्यों में तालमेल बिगड़ सकता है। तो पारिवारिक वातावरण को सुखमय बनाने के लिए, कलह रहित बनाने के लिए आप सकारात्मक सोच को अपनाएं, एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता अपनाएं, वरना सूर्यदेव आपके परिवार में अशांति उत्पन्न करने जा रहे हैं 14 मई के बाद। गर्मागर्मी से बचें और अननेसेसरी हीटेड आर्गुमेंट से बचें, तो पारिवारिक शांति बनी रहेगी, वरना सूर्यदेव आपके पारिवारिक जीवन को अशांत बना रहे हैं। 15 जून के बाद आप में वो शक्ति और क्षमता का संचार होगा जिससे आप ये जो कठिन कार्य हैं, जिनको आप मुश्किल समझते थे, नामुमकिन समझते थे, वो कार्य आपके मुमकिन हो जाएंगे। क्योंकि आप 15 जून के बाद आपके पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, आपके जीवनपन में वृद्धि होगी, आपके अंदर आलस लेश मात्र को नहीं होगा। जो आप ठानेंगे उसको पूरा करके दिखाएंगे, वो पूरा भी होगा और आपको भारी सफलता मिलेगी। शत्रु आपके चारों खाने चित होंगे, पराजित होंगे। परंतु 16 जुलाई से 1 महीने तक आप को चिंताएं घेर सकती हैं। आपको चिंता का एक समाचार मिल सकता है, चिंताजनक समाचार मिल सकता है, तो आप धैर्य बनाए रखें। सब दिन एक समान नहीं होते हैं। और अशुभ सूर्य देव का आप दान करें, यानी दलिया, गेहूं का दलिया बनाकर उसमें गुड़ मिलाकर गाय को खिलाएं, तो आप चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। किसी मित्र या संबंधी से आपको शुभ समाचार मिल सकता है। ये स्थिति है ये 16 जुलाई से। मैंने गणना करके मैंने पूरा समय लगाकर गणना करके मैं आपको बतला रहा हूँ। 1 महीने के लिए गणना करने में समय लगता है, बहुत अध्ययन की आवश्यकता होती है। तो अगर आप सूर्य का दान करें, गेहूं का दलिया बनाकर गुड़ मिलाकर गाय को खिलाएंगे, तो आप चिंता से मुक्त हो सकते हैं। 17 अगस्त से 1 महीने का समय उनके लिए बहुत अच्छा है, जो विद्यार्थी हैं, जो पढ़ने वाले छात्र हैं, जो इंटरव्यू दे रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं, उनको कामयाबी मिलेगी और उनको माकूल परिणाम मिलेंगे, उनको सफलता मिलेगी। 17 अगस्त से 1 महीने तक का समय उनके लिए बहुत माकूल रहेगा। मैं दोहरा दूँ, मेष राशि वालों जातक जातिकाओं के लिए बतला रहा हूँ। इसके पश्चात 17 सितंबर से लेकर 1 महीने का समय आपके लिए, आपके सामने शत्रु टिक नहीं पाएगा। आप एनिमी हंटर कहलाएंगे, शत्रु हंता कहलाएंगे। शत्रु आपके सामने चारों खाने चित हो जाएंगे। शत्रु आपके परास्त होंगे, गुप्त शत्रु आपके पराजित होंगे। जो मुकदमों में आपकी जीत होगी और जो क्रॉनिक प्रॉब्लम है, जो समस्या बहुत पहले से चली आ रही है, जो लगता था कि जिसका समाधान नहीं होगा, ये हमारे भाग्य में बधी है, तो उस समस्या का आपका निदान होने, समस्या का समाधान होने जा रहा है। किसी पुरानी समस्या, जो पुरानी समस्याएं, उनसे आप मुक्त होंगे, उनका समाधान हो जाएगा। यह स्थिति 17 सितंबर से लेकर 1 महीने तक रहेगी। 17 से 1 महीने तक सूर्य अपनी नीच राशि तुला राशि में विराजमान होने जा रहे हैं। नीच राशि में बहुत अशुभ फल देता है ग्रह,
और ये विवाह का भाव है। विवाह की जो बातचीत चल रही है उसमें व्यवधान आ सकता है, सगाई टूट सकती है, विवाह में रुकावटें अड़चनें आ सकती हैं, तो पारिवारिक जीवन में अशांति हो सकती है। ये 17 और बिजनेस में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है आपको। बिजनेस पार्टनरशिप से सावधान रहे इस दौरान 17 अक्टूबर से 1 महीने तक, क्योंकि बिजनेस पार्टनर आपको धोखा दे सकता है। किसी पर आंख बंद करके विश्वास ना करें, पैसा उधार आंख बंद करके ना दें, वो डूब जाएगा। तो 1 महीना जो है 17 अक्टूबर से आगे का महीना जो है थोड़ा चुनौतीपूर्ण है, और पत्नी के स्वास्थ्य में भी खराबी आ सकती है। पति पत्नी का स्वास्थ्य कर सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अशुभता से बच सकते हैं आप। जैसे मैंने पूर्व में बतलाया, गाय को गेहूँ का दलिया बनाकर गुड़ मिलाकर दें तो अशुभता से आप बचे रहेंगे। परंतु 16 नवंबर से और 16 नवंबर भी थोड़ा आपके लिए, 16 नवंबर से 1 महीना भी आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण है स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखेंगे तो स्वास्थ्य संबंधी अशुभता से बचे रहेंगे और स्वास्थ्य आपका गिर सकता है। सूर्य, लेकिन दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके जहाँ बृहस्पति देव भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं वर्ष के आरंभ में, वह सूर्य देव वर्ष के आखिरी महीनों में भारी वृद्धि कर रहे हैं, आपके भाग्य को भारी उछाल दे रहे हैं और भाग्य में वृद्धि होगी। अटके हुए रुके हुए कार्य आपके सूर्य देव पूर्ण कर रहे हैं, अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे। यानी कुल मिलाकर वर्ष 2024 मेष लग्न राशि के जातक जातिकाओं के लिए, हर वर्ग के लोगों के लिए बहुत ही बेहतर है, बहुत ही शानदार महीना है। और मेरी परम सत्ता से प्रार्थना है कि जो मैंने बतलाया उससे भी बेहतरीन वर्ष ये आपके लिए साबित हो। नववर्ष की मैं 2024 की मैं आपको अभी से अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। मित्रों, यदि आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, जिससे अगला एपिसोड मेरा सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आपको दोहरा लाभ होगा मेरा चैनल सब्सक्राइब करने से। क्योंकि मैं एस्ट्रो एडवाइज़र के साथ साथ फ्लूटिस्ट भी हूँ, बांसुरी वादक भी हूँ, बांसुरी सिखाने के ट्यूटोरियल भी इसी एस्ट्रो चैनल में डालता हूँ। और बॉलीवुड के सुपरहिट गाने, धार्मिक गाने, देशभक्ति के गाने, रोमांटिक एवरग्रीन गाने अपनी बांसुरी से बजाकर अपने स्टूडियो में शूट करके इसी एस्ट्रो चैनल में मैं डालता हूँ। मेरे एस्ट्रो चैनल का आपको दोहरा लाभ मिले। आई देयरफॉर वंस अगेन रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। और यदि आपके मन में प्रश्न या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली या लग्न पत्रिका की एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप अपने प्रश्नों के साथ बिल्कुल अपनी सही से जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान मेरे व्हाट्सएप नंबर 9411 पुनः सुन लीजिए 9411769698 पर भेज सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का तुरंत उत्तर दूंगा। मेरा कोई बहुत ज़्यादा पारिश्रमिक नहीं है मित्रों, काफ़ी मेहनत लगती है, गणना करनी पड़ती है, तो गहरा अध्ययन की आवश्यकता होती है। तो जो प्रश्नों का मैं उत्तर दूंगा उसका बहुत मेहनत की तुलना में बहुत ही कम शुल्क है, जिसको कि आप बहुत ही सरलता से अफोर्ड कर लेंगे। आपको लगेगा भी नहीं कि हमसे शुल्क लिया गया। तो मित्रों, बस आज इतना ही। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।